कुछ कुछ लोगों को सिर्फ औरतों की जिस्म से प्यार होता है, उनके मन से प्यार नहीं होता है। मैंने तो उसको दिल से ही प्यार किया था। मुझे नहीं पता था वो आदमी 7-8 साल बाद जाके ऐसे बदल जाएगा दूसरी क्या फेर में होके। आगे का जो सफर बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। सोनिया को अपने 2 बच्चों के साथ खुद ही तय करना है। मैं घर तो नहीं जा सकती, अपने एरिया में कहीं पे रेंट पे रहूंगी। क्यों नहीं जा सकते? जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हमारा माहौल वो सब नहीं है। मार देंगे? हाँ, मार देंगे। मैंने बोला था तो अपने बच्चों को छोड़ के क्यों चला गया? वो कहीं लेके जा, मुझे नहीं मतलब है। बच्चे तुझे जहाँ रखने रख ले, और मेरे से खर्चा पानी कुछ नहीं ले सकती। मैं तो आउट ऑफ कंट्री में आ गया हूँ। अब ये दर दर भटक रही है अपने 2 नन्ही सी जान को लेके। इसने अपनी पति ने बसी बसाई गृहस्थी को छोड़ दिया, या फिर ये कहिए कि त्याग दिया और विदेश चले गए। मेन गोज फैशन मेंस वेयर लेके आए हैं आपके लिए 20% डिस्काउंट पूजा फेस्टिव सेल। विजिट आवर शॉप सेठसिला मार्केट बिसाइड पूजा हिंदुस्तान। कॉल 9474896276 एंड 6297003077। लगता है कलयुग में प्रेम के नाम पे धोखा अब सामान्य सी बात हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। आज सुबह जब मैं सो रही थी तो मेरे फ़ोन की घंटी बजती है, जिससे मेरी नींद खुलती है और अचानक ही मुझे सेवक मोड़ में आने के लिए कहा जाता है। जब मैं सेवक मोड़ में पहुंचती हूं तो वहां एक महिला 2 छोटे बच्चों के साथ बिलखते हुए नज़र आई। उसका आरोप था कि उसने लव मैरिज किया और अपने पति के साथ पिछले 8 सालों से गुवाहाटी में रह रही थी, क्योंकि गुवाहाटी में ही उसके पति काम करते थे। लेकिन इसी बीच उसके पति को किसी अन्य महिला से प्रेम हो जाता है और उस महिला के लिए इसने अपनी पति ने बसी बसाई गृहस्थी को छोड़ दिया, या फिर ये कहिए कि त्याग दिया और विदेश चले गए। हम आपको बता दें कि ये महिला जो मैं बात करने वाली हूँ, जिसे मैं स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ, ये महिला हरियाणा की रहने वाली है। और इनका कहना है कि ये पिछले 8 साल से, क्योंकि हरियाणा में प्रेम विवाह करना आज भी किसी गुनाह, किसी जुर्म से कम नहीं है, और 8 साल से वो अपने माता पिता, भाई बहन, तमाम रिश्तेदारों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आज इस महिला के पास रिश्तेदारी के नाम पे सिर्फ नाम ही एक बचा है, रिश्ता। नंबर किसी का भी नहीं है, किसी के संपर्क में नहीं है। अब ये दर दर भटक रही है अपने 2 नन्ही सी जान को लेके। क्या है पूरी घटनाक्रम, हम इनसे बात करते हैं। सोनिया मैम। सुनिए, पूरी घटना क्या हुई आपके साथ और आप गुवाहाटी से सिलीगुड़ी कैसे पहुंचे? मैम, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे से शादी किए हुए, मतलब 2014 में शादी हुआ था। 2 बच्चे भी हो गए, 6-7 साल सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद वो किसी के अफेयर में आ गया, और अफेयर में आने के कारण उसने दूसरी लड़की के साथ भाग गया वो उसको लेके। श्योर हैं कि अफेयर में ही थे वो? हाँ जी। कैसे पता चला? वो गंदी गंदी वीडियोज भी डालते थे अपने मोबाइल पे उस लड़की के। उसमें मैंने 1-2 बार उसको बोला, वो बोलता था मैं सुधर जाऊंगा। फिर उसके बाद भी घर से बाहर ज़्यादा रहने लग गया था, और मेरे को मारने भी लग गया था, पीटने भी लग गया था। दारू वारू पीता था और बोलता था मैं तेरे साथ में खुश नहीं हूँ। कई साल शादी को हो गए थे, 2 बच्चे भी हो गए थे। फिर बोला मेरा तो तू मुझे सुधार नहीं सकती, मैं तो अब किसी और के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैंने बोला तू ऐसे शादी नहीं कर सकता, अब तो मेरे से शादी हो गई। फिर ऐसे बोलता था कि मैं तो रिलेशनशिप में रह लूँगा कई बार। फिर मेरा मार पिटाई करता था। मेरा तो कोई ऐसे मेरा सुनने वाला भी नहीं था, मेरा मन का बात मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, कोई भी नहीं था मेरा। घर वालों को क्यों नहीं बता सकती थी? घर वाले थे ही नहीं मेरे लाइफ में कहीं से कहीं तक भी। उनकी मर्जी के बगैर ही शादी हुआ था। लव मैरिज किया था आपने? हाँ। अभी कहाँ है हस्बैंड आपके? वो जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, उन्होंने बोला मैं तो आउट ऑफ कंट्री चला गया हूँ, ऐसे बोला था उन्होंने, और मैंने शादी कर लिया है। आपने कोई FIR वगैरह किया था मैंने तो, वो कई महीने पहले किया था। वे पुलिस वालों ने बोला
कि वो आउट ऑफ कंट्री चला गया तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आसपास में होता तो हम उसको ढूंढ के ला सकते थे। 498 वगैरह केस गिर के हम उसको तुम्हारे साथ में कैसे भी उसको सज़ा वगैरह भी दिलवा देते हम। लेकिन अभी इतना दूर चला गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी तुम उसको छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं था, वो बेकार आदमी था। रहने वाली है? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा वापस जाना चाहती है? नहीं, क्यों? अभी नहीं। मैं थोड़ा अपने बच्चों का यहाँ पे 1-2 साल 3 साल जितने साल भी है मैं रहूँगी। कैसे बच्चों को पालेगी? 2 छोटे बच्चे हैं। मैं क्वालिफाइड हूँ, ऐसी बात नहीं है। 1-2 जो मैंने पहले किया है, सिलाई विलाई का भी काम जानती हूँ, BA पास हूँ। पहले इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया था 1-2 साल पहले, भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस में। और अभी तो जैसा भी है अपने बच्चों को मुझे ही संभालना है। और जॉब के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि मैं दूसरा शादी करके इनको कोई दूसरा बाप लाऊं और वो बोलेगा हाँ मैं तेरे बच्चों को संभालूं। मुझे तो नहीं, किसी के पल्लू को नहीं बंधना मुझे। कैसे कटेगी आगे की जिंदगी? बस यही है, इन बच्चों को पाल के बड़ा करना है और इन्हीं के साथ अपनी लाइफ को जीना है। आप जिस सिचुएशन में आपने अपने माँ बाप को खबर की है? मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है उनका। उसने वहाँ से भी जाने के बाद बच्चों के बारे में भी नहीं पूछा आपके पति ने? बोले इन बच्चों को लेके जहाँ जाएगी चली जा, मुझे नहीं मतलब है। मैंने बोला था तो अपने बच्चों को छोड़ के क्यों चला गया? वो कहीं लेके जा, मुझे नहीं मतलब है। बच्चे तुझे जहाँ रखने रख ले, और मेरे से खर्चा पानी कुछ नहीं ले सकती। मैं तो आउट ऑफ कंट्री में आ गया हूँ और मेरे को ढूंढ भी नहीं सकती है। तो अब आप क्या करेंगे? बस कहाँ रहेंगे? कोई है आपका यहाँ परिचय का? यही है, सेफ्टी तो अपने हाथ में होती है लेडीज की। अगर लेडीज सही है तो दुनिया भी सही है। दुनिया सही नहीं है। दुनिया सही नहीं है तो हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। अकेली महिला है जो बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसा भी इतना भी घटिया सोच नहीं रखना चाहिए। सारे आदमी जाति भी एक जैसे नहीं होते हैं तो उनसे बच के रहना चाहिए। और ऐसे लोगों के हाथों में मत चलो। इतना भी मैं अनपढ़ गंवार या पागल नहीं हूँ कि मैं किसी को पहचान नहीं सकती कि आदमी गलत है या सही है, किस टाइम कहाँ पे जाना है, मुझे सब मालूम है। 2 बच्चे की माँ हो चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना जानती हूँ। महिला थाने हर जगह है। ऐसा ये आप महिला थाना जाएंगी? हाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पे आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? क्योंकि खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। ना आपके पास रोटी है ना मकान है। अभी नहीं है, उसके बाद यहीं पे थोड़ा बहुत दिन जॉब करेंगे, 1-2 साल करेंगे जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद अपने हरियाणा में अपने एरिया में ही, लेकिन मैं घर तो नहीं जा सकती। अपने एरिया में कहीं पे रेंट पे रहूंगी। क्यों नहीं जा सकते? जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हमारा माहौल वो सब नहीं है। मार देंगे? हाँ मार देंगे। पूरा विश्वास है मार देंगे। पति का क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज कुमार। कुछ कहना चाहती है पंकज से? पंकज अगर लौट के आता है तो? मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाना चाहती हूँ और वो आए कभी नहीं। वो बेकार कैरेक्टरलेस आदमी है। इतना अच्छा होता तो मेरे को संभाल के रखता है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करता वो। पर आपकी तो लव मैरिज थी। लव मैरिज का ये नहीं होता है, लव मैरिज का ये नहीं होता कि लव है तो सारी उम्र वो हो जाएगा। लव वालों के तलाक भी होते हैं, लव वाले धोखा भी देते हैं। जिसके मन में पाप आता है वो 20 साल बाद भी आ जाता है, 10 साल। आदमी का कुछ नहीं पता होता, औरत का भी नहीं पता होता। लेकिन मैंने तो उसको दिल से ही प्यार किया था। मुझे नहीं पता था वो आदमी 7-8 साल बाद जाके ऐसे बदल जाएगा दूसरी के अफेयर में होके। कुछ लोगों को सिर्फ औरतों की जिस्म से प्यार होता है, उनके मन से प्यार नहीं होता है। तो मन से उन्होंने प्यार नहीं किया आपको? धोखा दिया तो कहाँ मन से प्यार किया होगा। समाज में आज भी कुछ लोग अच्छे हैं और इनकी अच्छाई की वजह से ही कलयुग में अच्छाई जीवित है। लोगों को ये फिक्र सता रहा है कि ये महिला किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। वहीं सोनिया का दावा है कि वो पढ़ी लिखी है और अपनी ज़िंदगी को संभाल सकती है। घर यानी कि हरियाणा ये वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि इन्हें यकीन है अगर ये हरियाणा वापस जाती है तो इन्हें मार दिया जाएगा। न केवल इन्हें मार दिया जाएगा बल्कि इनके बच्चों को भी जीवित रखा जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल स्थानीय लोगों ने इनके खाने पीने की तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन आगे का जो सफ़र
बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। सोनिया को अपने 2 बच्चों के साथ खुद ही तय करना है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिविल एक्सप्रेस।